कई रूप धारे माया जीवों को सताती है, धोखे में फंसा करके दिन रात नचाती है। वो कई रूप धारे माया जीवों को सताती है, धोखे में फंसा करके दिन रात नचाती है। वो इस झूठे जग में सब माया का पसारा है प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है। संतों सब ग्रंथों का तुझको इशारा है प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है। वो बिना भक्ति कर्म फल से कोई नहीं छूटेगा, सतगुरु की रहमत से सब बंधन टूटेगा। वो बिना भक्ति कर्म फल से कोई नहीं छूटेगा, सतगुरु की रहमत से सब बंधन टूटेगा। वो बिना भक्ति कर्म फल से कोई नहीं छूटेगा, सतगुरु की रहमत से सब बंधन टूटेगा। सतगुरु की रहमत से सब बंधन टूटेगा। बस सतगुरु प्यारा है, संतों सदग्रंथों का यही तुझको इशारा है। प्राणी भक्ति बिना नहीं तेरा गुजारा है, संतों सदग्रंथों का यही तुझको इशारा है। प्रभु संत रूप धर के दुर्धाम से आते हैं। जो सदगुरु होता है, जो समय का सदगुरु होता है, आपको रहस्य बता रहा हूँ। आप सदगुरु को एक आम मनुष्य समझ के रहते हैं, सदगुरु को भी आम मनुष्य नहीं होता है। वो सदगुरु की महानता होती है कि हमारे बीच में बच्चों की तरह रहता है, हमारे साथ खेलता है, खाता है, पीता है, बातें करता है, तो हम सदगुरु को अपने जगह समझ बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती ये जीव यही करता है। और जब सदगुरु ये शरीर छोड़ के चला जाता है, फिर क्या करते हैं? फिर उसकी फोटो में बनाकर तरह तरह के डंबर करके तरह तरह के फैशन चला के फिर लोगों से पैसा ऐंठते हैं। लोग हो ही रहा है आजकल। देखो ये कौन से गुरु ने ये कहा कि मेरे जाने के बाद में मेरी फोटो में बनाकर मंदिरों के पीछे पीछे लोगों का पैसा ऐंठना? किसी गुरु ने नहीं कहा। और जो ये लोग कर रहे हैं, ये सब गुरुओं की इच्छा के विरुद्ध कर रहे हैं। वो कर रहे हैं जो हमारे गुरुओं ने रहबर करने के लिए नहीं कहा था। और अगर ये ऐसा कर रहे हैं,
न गुरुओं के ऊपर कृपा हो सकती है और ना जो इनके पीछे लग रहे हैं उनके ऊपर कृपा हो सकती है। सो वही करना है जो हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है, जो हमारे गुरु रेवरों ने पीर पीर पैगंबर वाली अवतारों ने समय समय के अनुसार हुए तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी संतों महापुरुषों ने हमें करने के लिए कहा है। जो सदगुरु है, और कौन सा सदगुरु? जो समय का सदगुरु है। जो समय का सदगुरु है, जो हमें आमने सामने बैठकर ज्ञान देता है, उपदेश देता है, ऐसा सदगुरु। जो पहले सदगुरु आए वो तुम्हारे पास वापस नहीं आएंगे। उन्हीं के स्वरूप को उठा उठा के घूमते मत रहना। दया दृष्टि होने की बजाय तुम्हारे ऊपर कोप दृष्टि हो जाएगी। अगर मैं कोई चीज ना खाना पसंद करता हूँ और आप वही मेरे सामने लेकर आते रहो तो मैं आपको फिर खुश होऊंगा या गुस्सा होऊंगा? गुस्सा होगा ना। सो इसलिए गुरु का ही सो कार कमाओ, जो सदगुरु कहता है वो कहो। तो आप लोग शॉर्ट मार्क देखते हैं, फोटो रख ली किसी भी गुरु की अपनी बनाई हुई, उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े आने को, उसने कहा नहीं ऐसा करने के लिए तुम्हारा अपना बनाया हुआ फैशन है। जो पत्थर की करते से ध्यान से सुन लो, खासकर इस निराकरी जागृति मिशी का विदाई है। मुझे किसी क्लास से कुछ नहीं, जो मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेरी क्लास में पढ़ने वाले जिज्ञासु हैं, जो पत्थर की करते से, जो पत्थरों की सेवा करते हैं, जो पत्थरों के आगे खड़े होकर गिड़गिड़ाते हैं, जो पत्थर की करते से उनकी निष्फल होने से उनकी सेवा निष्फल हो जाएगी। क्यों? ना पत्थर बोले ना कुछ दे, भोक्तक कर्म निष्फल से। ना पत्थर बोल सकता है, जड़ चीज है। जो जड़ का ध्यान करेगा जड़ हो जाएगा, जो चेतन का ध्यान करेगा चेतन हो जाएगा। तो आप जड़ होना चाहते हैं, चेतन होना चाहते हैं? क्या होना चाहते हैं? चेतन होना चाहते हैं ना। तो चेतन होने के लिए चेतन का ध्यान करना होगा। इसलिए जो समय का सदगुरु है, समय का वैद्य है, समय का राजा है, उसका सम्मान हमने जरूर करना है। क्योंकि समय का जो रैदर है, समय का जो हाकम है, जो समय की स्टैंप लेकर आया हुआ है, समय की ताकत लेकर आया हुआ है, जो समय का पैगंबर है, जो परमेश्वर का पैगाम लेकर आया हुआ है, ऐसे संतों की शरण में जाकर हमारा उद्धार और सुधार होगा, वरना ये पीछा छूटने वाला नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर की इच्छा होती है, जब इस जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा की इच्छा होती है, तो ये अनेकों संतों का रूप धारण करके सृष्टि के ऊपर आता है। और आप क्या करते हैं? पहला गुरु ऐसी पगड़ी बांधता था, पहला गुरु ऐसे कपड़े पहनता था, पहला गुरु सफेद वस्त्र पहनता था, पहला गुरु पगड़ी बांधता था, वो तो कभी तिलक नहीं लगाता था। पहला गुरु ऐसे बोलता था, ये आपने वाला गुरु तो पता नहीं कैसे बोलता है। तो आप इसी असमंजस में पड़े रहते हैं। तो आप मानते तो निराकार को है, ध्यान तो आप निराकार का करते हो, ज्ञान आपको निराकार का दिया है, और आप फंसे पड़े हो इसी रंग रूपाकार में। आपको प्रण दिया जाता है किसी के खाने से, पीने से, पहनने से, वेशभूषा से नफरत नहीं करनी, तो आप फंसे पड़े हो इसमें। वो ऐसी वेशभूषा पहनता है, वो ऐसा खान पान करता है। तो जब सब आपको प्रण दिए जाते हैं, तो इन बातों से, दुनियावी आचारों व्यवहारों से ऊपर उठना है। तो जब सदगुरु की इच्छा होती है, तो संतों का रूप धारण करके सृष्टि के ऊपर आता है और भोले भटके जीवों को अपने साथ मिलने की प्रेरणा देता है, अपने साथ मिलाता है, अपना रहस्य खुद बताता है संतों के रूप में आके। भी आ जाओ, मैं मुझे देख लो, मैं ऐसा हूं, मैं निराकार हूं, मैं ही बताता हूं मैं निराकार हूं, कहता है ना सब।